वैशाख मास महात्म्य अध्याय 27। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम वैशाख महात्म्य के अध्याय 27 की पावन कथा का रसपान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। वैशाख मास में भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए भगतजनों, अब कथा सुनते हैं। राजा मैथिल कहने लगे, हे मुनिवर, वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं? उनमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया है, यह सब बताइए। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास की सभी तिथियां अति उत्तम हैं। प्रत्येक तिथि में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा सुनने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से करते करते हो जाते हैं। जो बिना स्नान दान के इन दिनों को व्यतीत करता है, उसे गौवध, कृतघ्न, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए? दरिद्री, धनवान, लंगड़ा लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को वैशाख मास का सेवन करना चाहिए। वैशाख के बताए हुए धर्म सुख से साधन योग्य है। इससे अधिक और कुछ शुभ नहीं है। जो इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उसे नरक का भागी होना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बतलाता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को कई गया जी के करने का फल मिलता है। मैं नरक और पितरों का एक पुराना इतिहास तुम्हें कहता हूँ, सुनिए। जब पृथ्वी में सावर्णी मनवंतर का राज्य था, तीसरे कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनार्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सभी लोग अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब एक दिन वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ को देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गया। वहां ऋषि मुनि शास्त्र अनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे। कहते थे कि सतयुग में भगवान एक वर्ष भर की तपस्या से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता में एक मास में और द्वापर में एक पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल भगवान के स्मरण करने मात्र से ही हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम का उच्चारण करना ही अति उत्तम है। जो अकाल में अन्न का दान करते हैं, वे बैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो ही रहा था कि तभी नारद जी उन्मत्त की तरह खूब हंसने और नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, आपके इस प्रकार हंसने का क्या कारण है? तो उन्होंने उसी अवस्था में उत्तर दिया। नारद जी कहने लगे कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिक्षण अर्थात इंद्रिय और जीवा को वश में करना अत्यंत कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के ही तुल्य है। अतः कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ पर ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचरण करो। वे सब मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर यज्ञ समाप्त करके कहीं पर्वतों पर चले गए। धर्मवर्ण भी यह सुनकर नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके छाल के वस्त्रों को पहनकर कमंडल लेकर जटा बढ़ाकर कलयुग के अनाचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सब पाखंडी हो गए हैं।
पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक अपने स्वामी से द्वेष कर रहे हैं, ब्राह्मण शूद्र हो गए हैं, वेद कहानी मात्र रह गए हैं, वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण बात हो गई है, भूत प्रेत आदि की सब पूजा करते हैं, संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए प्राण तक त्याग देते हैं, झूठी गवाही और मन में कपट की भावना रखते हैं। यह सब देखते हुए घूमते हुए आश्चर्य युक्त होकर वे पितृलोक में गए। वहां पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में, अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते हुए उन्होंने देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं था। उन्हें देखकर वह बहुत विस्मित हुए और दयालु होकर वे बोले कि तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए थे जिनसे कि तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उनके ऐसे वाक्यों को सुनकर दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न होकर दीन वाणी में कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा इस अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्मवर्ण ही बड़ा यशस्वी है और वह सब कुछ छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थ धारण नहीं किया है। वही एक दुर्वा का तंतु रूप है कि जिससे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। धर्मवर्ण की आयु क्षीण होने पर हम सब इस अंधात मिश्र दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ कि तेरे पितृश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने और संतान न होने पर वे और तुम सब अंधात मिश्र कूप में पड़ोगे। इसलिए तुम गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया में जाएगी, वैशाख को धर्म करेगी, एकादशी आदि के व्रत करेगी तथा पाप नाशिनी कथा सुनेगी, तो उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियां नरक में जाने से बच जाएंगी और तभी हम सबको भी उद्ध्रव गति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य सुनाकर धर्मवर्ण को गृहस्थी में परिवर्त करो। पितृश्वरों के ऐसे वचनों को सुनकर अचंभे में पड़कर रोता हुआ धर्मवर्ण हाथ जोड़कर नमस्कार करके इस प्रकार उनसे बोला कि हे महात्माओं, मैं ही तुम्हारा दुराग्राही वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने थे। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देखकर कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा। इस समय कलयुग के अंतिम पाद के भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया, परंतु अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करके देव, ऋषि और पितृश्वरों का तर्पण एवं पूजा आदि करूंगा। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि संसारी कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्मवर्ण के यह कहने पर पितृश्वर बोले, हे पुत्र, तुम गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो तथा संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार करो, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम शिला तथा महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं एवं हरि स्मरण कीर्तन आदि वैशाखों उक्त शुभ कर्म नित्य होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता है। हे पुत्र, इसलिए तू पाप आत्मा युग की चिंता मत कर और शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति को सभी तिथियों में वैशाखों उक्त धर्म का पालन कर, जिससे करोड़ों गुना फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्राद्ध आदि कर। जल से भरा हुआ घड़ा जिसमें कपूर और अगरू की वासना हो दान कर और सबके उपकार के लिए ग्रस्त बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वृत्ति धारण करके सुखपूर्वक दीपों में विचरना। पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितृश्वरों का तर्पण कर जल का भरा हुआ घड़ा दे पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे कि वे आवागमन से छूट जाएं। फिर उसने विवाह किया जिससे कि सुंदर उसे संतान हुई और संसार में इस पाप नाशिनी तिथि को वह प्रख्यात करके स्वयं भी प्रसन्न होकर गंधमादन पर्वत पर चला गया।
यह माधव मास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न तो देखी है और न सुनी है। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, वैशाख महात्म्य के इस अध्याय की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः।